This right here is the 2021 Maruti Suzuki Swift, जो कि इस मॉडल का कोई मेजर फेसलिफ्ट नहीं है, ना ही कोई ये मिड लाइफ अपडेट है, पर इसका हृदय परिवर्तन हुआ है क्योंकि इसे मिला है एक नया, एक्चुअली नया नहीं बट एक अपडेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि इसे पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो पावर तो डेफिनेटली ज़्यादा हुई है, साथ में फीचर्स भी जो हैं अब इसमें ज़्यादा हो गए हैं। तो उन सब की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। Come on, Divyam Sajjano. My name is Vikas Yogi. You're watching Essence Studio, and here's everything that you need to know about 2021 Maruti Suzuki Swift. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Something in the air and a sparkly shimmer on our skin. तो 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट में जो भी बदलाव किए गए हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ बदलाव आपको इस मॉडल में मिलते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से या फिर लुक से, क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं। तो एक्चुअली जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा कि क्या बदलाव किए गए हैं, स्पेशली अगर आप इसे साइड से या रेयर से देखेंगे, क्योंकि फ्रंट में सिर्फ एक इकलौता बदलाव आपको नज़र आता है, वो है इसकी अपडेटेड ग्रिल। अब आपको ये जो ग्रिल है वो मैश पैटर्न या फिर हनीकॉम पैटर्न जो होती है उसमें मिलती है और बीच में एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये पुराने वाले मॉडल से ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। उसके अलावा डिज़ाइन वाइज कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब आपके लिए कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो नए दिए गए हैं। अब आप डुअल टोन में इस व्हीकल को खरीद सकते हैं। 3 डुअल टोन ऑप्शंस अब आपके लिए हैं, जैसे कि ये एक ऑप्शन है रेड और ब्लैक, वैसे ही एक ब्लू और वाइट ऑप्शन है जिसमें वाइट रूफ है, और एक ब्लैक और वाइट ऑप्शन है जिसमें रूफ जो है ब्लैक कलर की है। तो ओवरऑल वो सभी जो कलर्स हैं वो स्टैंड आउट करते हैं, अलग नज़र आते हैं और इसके ओवरऑल स्पोर्टी जो स्टैंड्स है उसको और बेहतर ही बनाते हैं। मूविंग ऑन टू दी पॉइंट नंबर 2 और वो है इंटीरियर में दिए गए नए फीचर्स। तो लेआउट वाइज कोई चेंज आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम लेआउट है, मतलब क्लीन लेआउट है। हालांकि जो मेरी शिकायत हमेशा से रही है वो ये है कि ओवरऑल क्वालिटी की अगर आप बात करोगे या प्लास्टिक क्वालिटी की बात करोगे तो वो डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। ना तो ये सॉलिडली बिल्ड लगती है, ना बहुत अप मार्केट लगती है। अगर आप सीधे कॉम्पिटिशन में बात करें तो नियोस जहाँ पर आपको एक ज़्यादा बेहतर अप मार्केट फील देती है, वहीं पर इसी प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट अल्ट्रास आने लग जाती है जो कि ज़्यादा सॉलिडली बिल्ड लगती है। मतलब सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, चाहे वहाँ पे फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है बट जो मटेरियल है वो ज़्यादा सॉलिडली पुट टुगेदर लगता है। बाकी फिट एंड फिनिश के मामले में मुझे यहाँ पर कोई शिकायत डेफिनेटली नहीं है, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो नंबर 1, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको नया मिलता है। स्मार्ट स्टूडियो 2 इसे मारुति सुजुकी बुलाता है और ये कलर कॉम्बिनेशन वाइज ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा धूप में भी आप देख रहे हैं, जैसे कभी हम धूप में खड़े हैं तो बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन है। ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ऐसे वाले कलर्स हैं जो काफ़ी ब्राइट होते हैं जिसकी वजह से पढ़ना बहुत आसान है। टच रिस्पॉन्स के मामले में कोई शिकायत मुझे लग नहीं रही है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो सपोर्ट करता ही है। हालांकि इसका ऑडियो सिस्टम है वो उतना शानदार नहीं है, मतलब इसके साथ में जो स्पीकर्स आते हैं वो उतने शानदार नहीं है। ठीक ठाक बोल सकते हैं आप, एवरेज बोल सकते हैं। दूसरा जो आपको बदलाव नजर आएगा वो है इसके एमआईडी में। अब आपको बीच में कलर एमआईडी मिलती है। आपने ये सेम एमआईडी मारुति सुजुकी की थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स में देखी है, हमने सियाज में देखी है, एस क्रॉस में देखी है और सब कई न्यू एज जो मारुति सुजुकी है उनमें देखी है, वैसी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है। फिर तीसरा पॉइंट जो कि बहुत से लोगों को शायद चाहिए था, क्रूज कंट्रोल। ये उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि हाईवे पे चलाते हैं और ज़्यादा यूज़फुल तब हैं जब हमारे हाईवेज पे वो समय मिले, हमें इतने खाली पैचेस मिले जब हम क्रूज कंट्रोल सेट करें, बट लोगों को चाहिए था तो यहाँ पे दे दिया गया है। एक फीचर जो कि थोड़ा मतलब यूज़फुल भी हो सकता है, कई लोगों को फैंसी भी लगता है, वो है कि जब आप गाड़ी बंद करेंगे तो उसके साथ में ही, जैसे गाड़ी लॉक करेंगे उसके साथ में आपके जो ORVM है वो भी बंद हो जाते हैं। Hyundai अपनी बहुत सी गाड़ियों में देता है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी को हमको थोड़ा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा कि हम गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और तो हम अंदर ही बैठे हैं। तो हमने चाबी हमने गेट खोल लिया जैसे कि बाहर निकलने के लिए, गाड़ी बंद हो गई है। अब आप लॉक करेंगे, लॉक करते ही ORVM जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये तो हो गए नए फीचर्स जो कि इसे फीचर लोडेड बनाते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ एक और फीचर्स की यहाँ पे दरकार थी। अगर आप स्पेशली नियोस से कंपेयर करें जो इसका सीधा कंपटीशन है, वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। मतलब ऐसा कुछ डील ब्रेकर नहीं है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मोर फीचर्स इन दैट प्राइस ब्रैकेट। उसके अलावा
जो कैमरा क्वालिटी है रिवर्स पार्किंग कैमरा की मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब रिवर्स में लगा लिया तो क्वालिटी जो है वो उतनी शानदार नहीं है। और एक और प्रॉब्लम, ये जो लाइंस हैं, गाइडलाइंस जो हैं, वैसे ये मतलब एडाप्टिव टाइप नहीं है, बट ये जो पर्पल कलर दिया गया है, अगर आप धूप में हैं या तो उस वक्त बिल्कुल ये नज़र नहीं आता है कई बार। तो ये शायद कलर कॉम्बिनेशन थोड़े से बेटर यहाँ पे हो सकते थे। तो चलो वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर जो है वो ना हो तो भी चल जाता है, बट रेयर एसी वेंट एक ऐसा फीचर है जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जैसी क्लाइमेट कंडीशन हमारे देश में है, मतलब मोस्ट स्टेट्स में गर्मी होती है ज़्यादातर समय, तो उस वक्त रेयर एसी वेंट का होना एक काफ़ी हेल्पफुल एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पे वो मिस किया गया है। मूविंग ऑन टू दी पॉइंट नंबर 3 एंड दैट इज़ द सेफ्टी। अब सेफ्टी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, जो आपका शेल है, बॉडी शेल कैसी है, आपका प्लेटफॉर्म है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो जब क्रैश होगा तो उसे संभाल पाएगा नहीं पाएगा। तो उसके मामले में एक्चुअली क्रैश टेस्ट एजेंसीज़ या तो बोल सकती हैं या गवर्नमेंट बोल सकती है। अब गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से मारुति सुजुकी का कहना है कि उस पर ये खरी उतरती है, उनके हिसाब से सेफ़ है। पर जो ग्लोबल इनकैप ने टेस्ट किया था सेफ एकास्ट फॉर इंडिया मुहिम के तहत, उसमें इसका प्लेटफॉर्म को अनस्टेबल पाया गया और 2 स्टार रेटिंग ओवरऑल इस गाड़ी को दी गई। हालांकि इस पूरे सेगमेंट में अगर आप बात करोगे तो Hyundais के पास में भी जाओगे तो Hyundais के प्लेटफॉर्म्स उतनी ही क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ में आते हैं। आई थिंक टाटा मोटर्स इज़ दी ओनली वन जो आपको सेफ्टी देती है इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म सेफ्टी या स्टेबिलिटी के वाइज या बॉडी शेल वाइज। तो वो एक सेफ्टी एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम सभी को पता ही है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स आपको कितने मिलते हैं। तो एज स्टैंडर्ड आपको डुअल एयरबैग्स यहाँ पे मिलते हैं, ABS प्लस CBD आपको मिलती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आपको मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर जो स्टैंडर्ड आपको मिलना चाहिए वो भी यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ एयर बैग्स थोड़े बढ़ा देने चाहिए, एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में विच कॉस्ट्स अबाउट 9.5 लाख 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो वहाँ पर 4 एयर बैग्स हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट। अगर आप इसका AGS वर्जन लेते हैं, मतलब AMT वर्जन लेते हैं, तो उसमें 2 फीचर्स ऐड किए गए हैं। हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है, क्योंकि AMTs में एक दिक्कत होती है, जब आप स्टीप इंक्लाइन पे होते हो तो वो यूजुअली रोल बैक कर जाती है। AMTs के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा यहाँ आई बटन पे एक वीडियो दिया होगा, वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया कि क्या दिक्कत होती है उनके साथ में। तो अगर हिल होल्ड आ जाता है तो वो रोल बैक होना जो होता है वो रुक जाता है। पहले हमने देखा महिंद्रा ने ऐसा किया है, अब मारुति ने भी ये ऑफर करना शुरू कर दिया है, विच इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव स्पेशली इन एन AGS और एन AMT कार। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी जो है वो आपको AMT में मिलता है, तो ओवरऑल आपकी सेफ्टी को भी बढ़ाते हैं, कन्वीनियंस को भी बढ़ाते हैं ये दोनों के दोनों फीचर्स। Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. बढ़ते हैं पॉइंट संख्या 4 की और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके परफॉर्मेंस में, या फिर आप बोल सकते हो इसके इंजन में, क्योंकि इसका जो इंजन है उसे रिवाइज किया गया है। मतलब है वही 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन जो हम हमेशा से देखते आए हैं। हालांकि अब जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है उसमें चेंज किया गया है। अब हर सिलेंडर में आपको 2 इंजेक्टर्स मिलते हैं। जी हाँ, पहले सिर्फ एक सिंगल इंजेक्टर मिलता था, अब 2 इंजेक्टर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से फ्यूलिंग जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रिसाइज आप कर सकते हैं। तो यही करने की कोशिश की है मारुति सुजुकी ने यहाँ पे। अब उससे हुआ क्या है, उससे बेसिकली 2 चीज़ें होती है। एक तो आप फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर कर पाते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। एक जो परफॉर्मेंस है आप उससे भी बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल गेम अगर आपको इंजन्स के बारे में बेसिक पता हो तो ये होता है कि आप जितने बेहतर तरीके से फ्यूलिंग कर पाएंगे, जितने बेहतर तरीके से आप फ्यूल इंजेक्ट कर पाएंगे, जितने अच्छे से वो बर्न होगा, उतनी ज़्यादा पावर निकाल पाएंगे। और फिर आप मैनेज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी फोकस रखना है या परफॉर्मेंस फोकस रखना है या एक ठीक ठाक बैलेंस रखना है। तो ठीक ठाक बैलेंस देने की यहाँ पे कोशिश की है। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आपको एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस। 7 bhp के आसपास यहाँ पे पावर का इंप्रूवमेंट हुआ है, 7 PS टू बी प्रिसाइज। 90 PS अब ये इंजन हो गया है, पहले 83 PS होता था। दैट मीन्स लगभग 89 bhp के आसपास आपको पीक पावर अब मिलती है। हालांकि टॉर्क में कोई बदलाव नजर नहीं आया है, हालांकि टॉर्क कर्व जो है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है, कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा बेहतर हुई है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एकदम शार्प आता है और उसके बाद में एकदम से ड्रॉप हो जाता है, थोड़ी कंसिस्टेंसी है। तो टॉर्क कर्व जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेट यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी टाइम पे जब आप इसे टैप करने की कोशिश करते हो तो पावर अच्छी खासी मिल जाती है। और इस इंजन की हमेशा से खास बात ये रही है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट पावर आपको
थ्रू आउट ये देता है, मतलब आप रेडलाइन जब 6200 आरपीएम के आसपास जब रेडलाइन हिट करते हैं तब तक लगातार ये पावर देने की कोशिश करता है। हालांकि ऑफकोर्स वो टेपर ऑफ होने लग जाता है 5000 आरपीएम के बाद में। बट अच्छी बात ये है, जैसे कि मैंने कहा, टॉर्क कर्व बेहतर हुआ है, पावर ज़्यादा बेहतर हुई है, तो ज़्यादा ग्रंट आपको यहाँ पे फील होता है, ज़्यादा बेहतर आपको फील होता है। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अब इस इंप्रूवमेंट के साथ में ये और बेहतर ही हुआ है। एक और चीज़ जिसमें इंप्रूवमेंट हुई है कि ये ज़्यादा रिफाइंड हुआ है। मतलब पहले भी काफ़ी रिफाइंड ये इंजन था, बस इसका सीधे कंपटीशन में अगर बात करो तो Hyundai के इंजन्स यूजुअली ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। अब ये उसको रिफाइनमेंट के तौर पे भी चैलेंज कर सकता है। परफॉर्मेंस में तो ये पहले भी बेहतर था और अभी भी बेहतर है। मैं 1.2 लीटर इंजन की बात कर रहा हूँ जो Hyundai का आता है और इनका 1.2 लीटर आता है। तो ओवरऑल आई थिंक इट हैज़ बिकम अ मच बेटर इंजन नाउ। तो इंजन में तो डेफिनेटली बदलाव किया ही गया है। उसके साथ साथ एक और बदलाव किया गया है, वो ये है कि स्टीयरिंग जो है उसकी रिटर्नेबिलिटी जो है वो बेहतर हुई है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। मतलब पुरानी वाली अगर आप चलाओगे और ये वाली चलाओगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। हालांकि अभी भी वो इंप्रूवमेंट के बाद भी ये उतना मतलब प्रॉपरली सेंटर नहीं आती है, अभी भी इसमें काम करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। अब भैया बढ़ते हैं भारतीयों के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे, कितना देती है? तो कितना देती है? एक्चुअली मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ बहुत देती है और ये नए इंजन के साथ में ये और ज़्यादा देती है, ऐसा मारुति सुजुकी का क्लेम है। अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन लेते हैं 1.2 लीटर, ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अब आपके साथ में अवेलेबल है, तो उसका मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन 23.3 के आसपास इनका क्लेम है, जो कि बहुत अच्छा है एक पेट्रोल इंजन के लिए। अगर आप इसका AMT वर्जन लेते हैं वो 23.7 इनका क्लेम है। तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिकली इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन जो मैं चला रहा हूँ, आप आराम से 18-19 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी उससे ऑन एन एवरेज निकाल सकते हैं सिटी प्लस हाईवे। इनफैक्ट हाईवेज पे बहुत लोग बोलते हैं इससे पहले वाला मॉडल 21-22 इनफैक्ट क्लेम के आसपास वो फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं होगा कि ये भी आपको उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे दें। So that's it people on the 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब एक चीज़ इसके बारे में बात करनी रह गई है, वो है इसकी प्राइस। तो प्राइस की अगर आप बात करोगे तो इसके सभी वेरिएंट्स को, मतलब प्री फेसलिफ्ट वाली वेरिएंट्स को अभी वाली जो वेरिएंट लाइन है उससे कंपेयर करोगे तो लगभग 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में इसका फ़र्क आता है। 25-26 हज़ार मैक्सिमम फ़र्क आएगा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं। उसमें आपको डेफिनेटली बहुत सारे नए फीचर्स मिले हैं। हालांकि जो कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये मिस आउट करती है और कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो सिर्फ AMT वर्जन को मिलते हैं। तो अगर आप AMT ले रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा फीचर लोडेड हुई है। मैनुअल ट्रांसमिशन में बहुत सारे बदलाव डेफिनेटली नहीं हमें देखने को लगे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स, मतलब हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।